और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और सत्ता में आई बीजेपी के पहले साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा करते हुए कहा कि 2028 तक छत्तीसगढ़ में जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। क्यों हो रहा है नेताओं के बीच घमासान, समझिए इस रिपोर्ट में। और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साल भर में संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए जीडीपी को 2028 तक 10 लाख करोड़ करने की घोषणा की है। वहीं इस 1 साल में योजनाओं के संचालन के लिए साय सरकार को कर्ज भी लेना पड़ गया। कर्ज पर जब सियासत हुई तब भी बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने रहे। अब जीडीपी पर भी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की वित्तीय हालतों को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि 37,000 करोड़ का कर्ज सरकार ने अब तक लिया है। आने वाले दिनों में कितना लेगी ये पता नहीं। सरकार को कौन सपने दिखाता है। मेरे ख्याल से 37,000 करोड़ तो ले चुकी है अभी तक। आने वाले दिनों में कितना लेगी पता नहीं। कैसे वो सपने देखते हैं, कौन सपने दिखाता है, किनके सपनों पे चलते हैं, अभी तक तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किनके निर्देश पर चल रहा है, नागपुर से चल रहा है कि उप मुख्यमंत्रियों से चल रहा है। संभव है कि 10 लाख करोड़ का? मुझे नहीं लगता कि ये संभावना हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस में रस्साकशी और समुद्र मंथन की प्रक्रिया है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। जैसा कांग्रेस में परंपरा होती थी रस्साकशी खींचने का, समुद्र मंथन करने का, एक छोर को एक पकड़े हैं, एक छोर को एक पकड़े हैं, 2.5 साल, तो ये भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं है। और यहाँ सरकार जो है माननीय विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये सुशासन की जो सरकार चली, 1 साल में हम लोगों ने ऐसे अनगिनत प्रदेश के हित में कदम उठाए। आज पूरा प्रदेश खुशहाल है। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए ये इस प्रकार की कांग्रेस के नेता बात करते हैं। कांग्रेस की एक बात स्पष्ट है कि सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए कर्ज दिया है। सरकार ने भी स्पष्ट किया था कि ये कर्ज सभी योजनाओं के संचालन और प्रदेश के विकास के लिए है। राज्य की आर्थिक स्थिति पर चल रही राजनीति एक तरफ है, वहीं एक अर्थशास्त्रियों का छत्तीसगढ़ की वर्तमान वित्तीय स्थिति का आंकलन क्या कहता है, ये जानकारी अर्थशास्त्री डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार कैसे जीडीपी के 10 लाख करोड़ के लक्ष्य तक पहुँचेगी। अभी 1 वर्ष में उन्होंने जिस प्रकार की औद्योगिक नीति बनाई है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी लिखा है, सभी वर्गों के लिए वित्तीय सुविधाएं और संरक्षण की बात कही है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। ये सभी चीजें यह दशा और दिशा को निर्धारित करती है कि हम औद्योगिक विकास किस प्रकार से करेंगे, हमारी संरचना कैसे होगी। अब जब नए उद्योगों का विकास और विस्तार होगा तो रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बनेंगे, नए उद्योग की स्थापना होगी तो निश्चित तौर पर इससे डीजीपी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ेगा। और ऐसे बढ़ने पर लक्ष्य जो दे रहे हैं वो निश्चित तौर पे मुझे तो उससे ज्यादा होने की संभावनाएं लग रही है। कर्ज पर नेताओं की बयानबाजी थम नहीं रही थी कि अब जीडीपी पर तकरार तेज हो गई है। एक दूसरे पर तंज कसते हुए बीजेपी कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ के विकास को प्राथमिकता देने की बात कर रही हैं। साय सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, उस पर काम भी शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि 2028 तक सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाती है।